हाय गाइस, रोम गुरुजी पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ iQOO 7 और iQOO 7 लेजेंड के बारे में जो उन्होंने उतने पब्लिकली नहीं बताई थी। बिफोर आप कहें मेरे सारे वीडियोस iQOO के बारे में होते हैं, आई बटन में आपको मेरे सारे नॉन iQOO वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ रैम टाइप। तो iQOO 7 में आपको LPDDR4X रैम मिलती है, iQOO 7 लेजेंड में आपको LPDDR5 रैम मिलती है। ये काफ़ी ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं किया गया था और काफ़ी यूट्यूबर्स भी इसके बारे में कंफ्यूज थे, बट लेटर इसके बारे में डिटेल्स रिलीज कर दिए गए थे। इसी के साथ जो सेकंड चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि आपको एक हेडफोन जैक अडाप्टर नहीं मिलता है इन द बॉक्स। तो हेडफोन जैक अडाप्टर क्या होता है? जो USB टाइप सी टू 3.5 mm जैक अडाप्टर होता है वो आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलता। इसी के साथ जो तीसरी चीज़ है जिसके बारे में बहुत लोग कंफ्यूज थे वो है डिस्प्ले प्रोटेक्शन कौन सी है। तो इसमें स्कॉच सेंसेशन अप ग्लास की डिस्प्ले प्रोटेक्शन है जो गोरिल्ला ग्लास के 5 के आसपास आ जाता है। इसी के साथ अगर हम बैटरी की बात करें तो iQOO 7 लेजेंड में आपको iQOO 7 की कंपैरिजन में छोटी बैटरी मिलती है, इसीलिए वो जल्दी चार्ज हो जाता है। तो आपने लॉन्च वीडियो में देखा होगा कि वो बहुत बोल रहे थे कि iQOO 7 लेजेंड बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। ये उसी लिए है क्योंकि iQOO 7 लेजेंड में छोटी बैटरी है iQOO 7 के कंपैरिजन में, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जो अगली चीज़ है वो है हमारे कूलिंग चेम्बर के बारे में। तो कूलिंग चेम्बर iQOO 7 में बड़ा है, बट जो iQOO 7 लेजेंड का टाइप है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो दोनों की कूलिंग बहुत बढ़िया है, इसमें कोई कूलिंग इश्यूज नहीं आते। इसी के बाद अगली बात जो करेंगे हम ड्यूअल डिस्प्ले चिप की, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग इस टोटल गिमिक के इसमें आ रहे हैं। तो एक चीज़ समझो, ड्यूअल चिप डिस्प्ले का फ़ायदा है, बिल्कुल है, ठीक है। पर ये ड्यूअल चिप एक रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारे फ़ोन में यही फीचर बिना चिप के भी मिल जाते हैं और उसके लिए सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपडेट देना होता है। तो iQOO 7 लेजेंड में आपको ये फीचर्स नहीं मिलेंगे, iQOO 7 में आपको मिल जाएंगे क्योंकि उसमें डिस्प्ले चिप है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ये चीज़ें ऐड की जा सकती है, ठीक है। इसी के साथ ये जो डिस्प्ले चिप है ये एक सिंगुलर चीज़ नहीं है, बहुत सारे फ़ोन में कई सालों से एक डिस्प्ले चिप आ रही है, ये इतनी एडवर्टाइज नहीं की गई है पहले। इसी के साथ हम बाद में बात करते हैं अब ये प्रेशर ट्रिगर सेंसर की। तो ये जो प्रेशर ट्रिगर सेंसर है, जो iQOO 7 लेजेंड के मॉन्स्टर टच बटन्स हैं, बेसिकली ये जो आईफोन में 3D टच आता था उसी का एक वेरिएशन है। बट आप ये गेम्स में यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल UI में भी ये इंक्लूडेड होता, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता। इसी के साथ जो आपका फ्रेम इंटरपोलेशन का फीचर्स है, जहाँ पे 60 FPS की गेम 120 FPS बन जाती है, वो अभी सिर्फ कॉल ऑफ ड्यूटी में अवेलेबल है, बाकी गेम्स में नहीं है। ये एक अपडेट के साथ इनेबल कर दिया जाएगा। इसी के साथ जो ओरिजिन OS, जिसके बारे में सोच के काफ़ी लोगों ने ये फ़ोन भी कंसिडर किया और एक बार कि भाई ओरिजिन OS मिल सकता है। ओरिजिन OS की कोई भी डेफिनेट डेडलाइन अभी तक नहीं है और 6 से 12 महीने तो लगेंगे ये इंडिया में आने में। तो प्लीज़ फ्यूचर अपडेट पे बेस करके अपना ये फ़ोन डिसीजन मत लो। इसी के साथ इन फ़ोन की कूलिंग करेंटली सबसे बेटर है। ऑल्सो आपको जो Antutu बेंचमार्क्स दिखा रहे हैं वो लेटेस्ट वेरिएंट के बेंचमार्क्स हैं, जो 8 वर्जन है। अगर 7 वर्जन में लोगे तो आपको पुराने स्कोर्स मिलेंगे। तो अगर आपने 8 वर्जन के साथ अपने iQOO 3 को भी टेस्ट किया तो आपको हायर वर्जन्स ऑफ Antutu स्कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ एक और चीज़, इसमें हाई रेजोल्यूशन ऑडियो सपोर्ट है जो वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई थी। बट अगर आप एक ऑडियो फाइल हो तो आपके लिए इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया होने वाला है। इसी के साथ दोनों वेरिएंट्स में आपको लीनियर मोटर आती है। अगर आपको लीनियर मोटर के बारे में नहीं पता तो आईफोन में भी लीनियर मोटर्स आती है और हैप्टिक्स इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छे है, वेल वेटेड है। इनफैक्ट लेजेंड में ड्यूअल हैप्टिक मोटर्स आती है, जैसे आपके ड्यूअल शॉक कंट्रोलर्स में दोनों तरफ शॉक लगता था, शॉक मतलब वाइब्रेशन, उसी हिसाब से इसमें भी आपको ड्यूअल वाइब्रेशन आते हैं, जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसी के साथ जो 8256 वेरिएंट है वो प्री ऑर्डर के टोटल टाइम में अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है और चांसेस हैं ये प्री ऑर्डर के बाद आएगा। तो उसके लिए कितना वेट करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर नहीं करना है तो नीचे दिए गए लिंक से जाके जल्दी से अपना iQOO 7 लेजेंड खरीद लो। इसी के साथ जो फास्ट चार्जिंग है वो काफ़ी एफिशिएंट है, बट जैसे मैंने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि iQOO 3 में भी उतनी ही तेज़ चार्जिंग थी, बट वो धीरे धीरे कम कर दी गई और अभी चार्जिंग की स्पीड कंपैरेटिवली कम है जितनी ओरिजिनली थी। तो iQOO 7 और 7 लेजेंड के साथ भी ये हो सकता है, तब भी काफ़ी पावरफुल चार्जिंग है। इसी के साथ
जो वो कैप्सूल केबल है वो आउट हो चुकी है, अब एक नॉर्मल केबल आते हैं विच इज़ अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग, ठीक है। इसी के साथ iQOO 7 और 7 लेजेंड में आपको FunTouch OS 11.1 मिलता है। इसी के साथ उन्होंने अपना खुद का iQOO UI स्क्रैप कर दिया है, तो iQOO UI आपको iQOO 7 सीरीज के ऑनवर्ड्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और एक चीज़, iQOO 7 लेजेंड में आपको एक कैमरा का जो लेंस है वो प्रॉपर 50 mm पोर्ट्रेट लेंस आता है 13 मेगापिक्सल का, जो आपको iQOO 7 में एक मोनो सेंसर आता है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत ही जल्दी बताएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। दिस इज रोम गुरुजी साइनिंग ऑफ।